चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आफत की बारिश की। तो बारिश में पूरी सड़कें जयपुर की डूबी हुई नजर आ रही है और इसके साथ साथ पूरा सिस्टम डूबा हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम जेडीए बोले कि तैयारी पूरी थी, पानी बोले कि झूठ है। कागज पर स्मार्ट सिटी है और सड़कों पर तैरती हुई गाड़ियां हैं। सवाल यह है कि सिस्टम पर हर बार ये सिस्टम जो है वो फेल क्यों हो रहा है और फिर भी इन्हें पासिंग मार्क्स कैसे मिल जा रहे हैं। जेलन रोड से लेकर ब्रह्मपुरी तक पानी ही पानी है। निगम ऐसे में नदारद है और नगर निगम की नलियों में अटका पूरा शहर नजर आ रहा है। अगर जेडीए की प्लानिंग चालू है तो ड्रेनेज क्यों बंद है, ये सवाल उठ रहे हैं। फाइलों में क्लीनिंग पूरी है और जमीन पर कीचड़ का साम्राज्य है। हर साल बरसात से पहले दावे किए जाते हैं, हर साल पानी में डूबते सबूत नजर आते हैं। ऑफिस जाने वाले रास्ते नहीं, जल मार्ग बने हुए हैं जयपुर की पहचान। और प्रशासन ने सिर्फ बारिश की तारीख जानी है, तैयारियों की गहराई नहीं। और चले एक बार फिर से दीपक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, ये जो यहाँ पर नदी बहती हुई हम देख रहे हैं, जरा बताइए ये कहाँ का पर्यटन स्थल है, ये नदी कौन सी है जो कि लगातार बहती नजर आ रही है और आसपास कितने क्षेत्र में वहां पर लोग मौजूद हैं, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं जिस जगह पॉइंट पे खड़ा हूँ इसके ठीक लेफ्ट के अंदर सवाई मानसिंह राजे पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और ठीक राइट के अंदर मेडिकल कॉलेज है। और ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से नगर निगम का स्विमिंग पूल है, इसने ये तैयार करवाया। स्मार्ट सिटी के जो पैसा जो बजट खर्च किया था उसके तहत में ये स्विमिंग पूल तैयार करवाया हुआ है। और इस स्विमिंग पूल में जो तैरती हुई गाड़ियां जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देखिए सिस्टम की कितनी सिस्टम हमारा लाचार और बेबस है और हमारे लोग कितने उस पानी के अंदर डूबने को मजबूर है। ये देखिए कि किस तरीके से जो एसएमएस अस्पताल के अंदर इलाज कराने के लिए जो लोग आते हैं, बीमारदार आते हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको इस पानी के होकर मेडिकल कॉलेज की तरफ रुख करना पड़ रहा है। ये देखिए आप जेलन मार्ग है, सबसे वीआईपी रूट कहा जाता है और इसी मार्ग से मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तमाम कह सकते हैं कि माननीय हैं रोड से गुजरते हैं और ये एयरपोर्ट के लिए सीधा रास्ता जाता है। लेकिन आप देखिए ये समंदर की लहरें चलती हुई आपको नजर आ रही हैं। आपको गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है, यानी कि मैं तो फुटपाथ पे खड़ा हूँ लेकिन इसकी डेप्थ का मुझे नहीं मालूम कि कितनी डेप्थ है। दूसरी आप तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन कि जाम के चक्रव्यूह में पूरा शहर जाम है। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए दूर तक अल्बर्ट हॉल के पीछे के गेट तक हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरों पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रैंक कर वाहन चल रहे हैं। सुबह का वक्त है ऑफिस जाने का, किसी की दुकान जाने का, किसी को रोजगार जाने का, लेकिन मजबूरी में इन्हें जाम में फंसना पड़ रहा है। ये पानी का उफान देख लीजिए, ये नगर निगम के सिस्टम पर तमाचा है जो बोल रहे हैं कि फुल प्रूफ तैयारियां है, हमारी तरफ से मड पंप है, यानी कि आपदा के लिए सिर्फ मड पंप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। यानी कि वो जो कागजों में आंकड़े दिखाते हैं वो मड पंप के आंकड़े दिखाते हैं और ये उफान मारता हुआ पानी आपके सिस्टम पर तमाचा है। बच्चे स्कूल में गए हुए हैं, पेरेंट्स को चिंता है कि महफूज घर लौट जाएं क्योंकि उनके नौनियाल बच्चे स्कूल में हैं। पेरेंट्स की धड़कनें तेज है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, शहर में पानी जल भराव हो रहा है, मरीज परेशान हैं, अस्पतालों के अंदर इंतजाम बदहाल है, सिस्टम दफ्तर में है, एसी की हवा लोग खा रहे हैं, कलेक्टर छुट्टी पर हैं, एडीएम एसडीएम को परवाह नहीं है क्योंकि वो तो अपनी जिम्मेदारियों से पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। क्योंकि नगर निगम और जेडीए का क्षेत्र जो ठहरा तो वो तो अपनी जिम्मेदारियों से पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। कलेक्टर ने थोड़ी सी यहाँ पर सख्ती दिखाई थी, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो सड़कों पर पैंट फोल्ड करके सड़कों पर उतरे थे। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त गौरव सैनी, डॉक्टर निधि पटेल भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आई थी। लेकिन क्या रहा, क्या दिशा निर्देश जो दिए गए, क्या उस पर अमली जामा पहनाया गया? क्या हमारा शहर इसी तरह हर साल पानी में डूबता रहेगा? क्या लोग हमारे जयपुर राइट्स जो हमें टैक्स देते हैं, तमाम चीजों का हम यूडी टैक्स भी देते हैं, हम सीवरेज का कनेक्शन लेते हैं तब भी टैक्स देते हैं, तो फिर हम इस बारिश के पानी को क्यों झेलें? क्यों हम झेलें इस पानी को? क्यों हम इस पानी से, हमारी मजबूरी है, या तो आप इसे डिक्लेयर कर दीजिए। दीपक,
हम इस बारिश के पानी को क्यों झेलें, तो इसका जवाब शायद हम दे पाएंगे, क्योंकि आप आम नागरिक हैं, आपको झेलना पड़ेगा। जो अधिकारी हैं, जो अपने एसी चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, उन्हें ये अधिकार है कि वो आराम से बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लें, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। दीपक, आप ऐसे सवाल मत कीजिए उनसे, ऐसे सवाल मत कीजिए कि ये सफाई क्यों नहीं है, ये जल भराव इतना यहाँ पर क्यों हो रखा है। सिर्फ मड़पम आपने भिजवा दिया, लेकिन जो व्यापक व्यवस्था है, जो स्थायी समाधान है, वो कौन करेगा, इससे अधिकारियों को मतलब नहीं है। सरकार दिशा निर्देश देती रहेंगी, लेकिन मौसम का आनंद लेने दीजिए अधिकारियों को। हो सके तो आप भी बारिश में भीग रहे हैं दीपक, आप भी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर जरा उनके दफ्तर जाइए, चाय पकौड़े लेते हुए, समोसे लेते हुए जाइए, और फिर उनसे एक दो सवाल कर लीजिएगा कि वो तस्वीर खिंचवाने कब आएंगे, अपनी खाना पूर्ति कब करने आएंगे सड़कों पर। किया गया, आप देखिए कि आप खुद अपने मुख से बयान दे रहे हैं कि हमारे नजरों में, उनके आईने में, उनके चश्मे में सब कुछ ऑल वेल था, मड़पम भेज दिए गए थे, लेकिन ट्रैफिक के कारण कहीं फंस गए तो उनकी गलती नहीं है। ट्रैफिक क्यों जाम हुआ, सवाल उनसे बनता है। ट्रैफिक जाम इसलिए हुआ कि जल भराव था। जल भराव क्यों हुआ, क्योंकि आपकी नाकामी यहाँ साबित हो रही है। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, जो आप देखिए कि लगातार कि आप साइड में हो जाइए, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। सर, कहाँ से आए? सर, हम तो भरतपुर से आए हैं। क्यों आए थे सर? SMS दिखाने के लिए आए थे। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर। तो इस पानी के हालात, भरतपुर में भी ऐसा पानी बढ़ता है क्या? हाँ जी, बढ़ता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ता, लेकिन निकल जाता है। निकल जाता है। और यहाँ पर अब सुविधाएं ऐसी नहीं है, पानी इकट्ठा हो रहा है, जनता के लिए परेशानी हो रही है आने जाने में। तो इलाज कराने आए थे सर आप? हाँ जी सर। किसका? अपना। ठीक है। ये देखिए मरीज हैं और जो इलाज कराने के लिए आए थे। पुलिस की गाड़ी अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है कि आप गाड़ी आगे चलते रहिए। पुलिस ये जो जिम्मेदारी शहर की सड़कों पर आपको सुनाई अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है। इसका कारण है कि सवाल खड़े कर रहा है ये कारण कि आपको अनाउंसमेंट करने की क्यों जरूरत आ रही है, क्यों नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं वो फील्ड पर हैं, लेकिन आप पानी का बहाव और फ्लो देख लीजिए वहाँ से अल्बर्ट हॉल के ठीक पीछे से, क्योंकि हमारे अधिकारी तो शायद अभी तक हो सकता है कि कहीं फील्ड में इधर उधर होंगे जहाँ जल भराव होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह की चाय नाश्ता करने के बाद ही वो फील्ड में निकले होंगे और उनसे सवाल पूछना तो बेमानी होगी। बेमानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जयपुर शहर नगर निगम ग्रेटर की मुखिया, ग्रेट बनना चाहिए था जयपुर नगर निगम ग्रेटर, क्योंकि ये इलाका उन्हीं का क्षेत्र में आता है, लेकिन उन्हें अवार्ड, सूरत, अलग अलग देशों से निमंत्रण मिल रहे हैं तो उन्हें जयपुर के सुध लेने की फुर्सत नहीं है। कभी वो कह सकते हैं इजराइल से उनको मिलता है, कभी वो रशिया जाती हैं और अलग अलग जगहों से उन्हें निमंत्रण आ रहे हैं कि आप हमारे शहर में आइए, विजिट कीजिए, हमारी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए। लेकिन आप जयपुर शहर में आप जिस तरीके से योगा को आपने अवार्ड लिया, तो आप इस जल योगा का भी में भी इस जल का भी आप योग करके देखिए इस जल के अंदर भी, क्योंकि जयपुर शहर की जनता के दो शहरी मुखिया एक जोनार कराने के अंदर अपने वाहवाही लूटने में है कि 50 से 60 हज़ार लोगों का जोनार करा दिया, लेकिन उस जोनार से ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है जयपुर शहर की सुध लेने की। यदि आप अपने ऑफिस, अपने घर से और ऑफिस के बीच में कहीं उतरकर यदि आप पानी में उतर जाएं तो आपके पता चल जाएगा कि जयपुर शहर की जनता कितनी परेशान है। और आपसे जब पूछ रही है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो आप बताइए ना कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्यों आप चुप हैं, क्यों अपने बयान क्यों सामने नहीं दे रही है कि क्यों अपनी गलतियों को नहीं मान रहा है। फोटो, वीडियो, प्रेस नोट ये आपको समय पर मिलेंगे। 4 अफसरों की आपको GPS यानी कि जियो टैगिंग की आपको तस्वीरें मिलेगी कि हम 10:45 पर यहाँ पे थे, 11 बजे यहाँ पर थे। इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता को क्लीन सिटी चाहिए, ये वाटर सिटी नहीं चाहिए। स्मार्ट सिटी के जो सपने, करोड़ों रुपए आपने जो दिखाए, जयपुर शहर स्मार्ट सिटी के शहरों के अंदर शामिल है, लेकिन क्या ये SMS अस्पताल का गेट नंबर 6 है, सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज्यादा मरीज आते हैं। क्रॉस करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये चरक भवन है और ये पूरा ट्रॉमा इसके ठीक सामने है। और तमाम राजस्थान नहीं, अलग अलग शहरों, राज्यों से भी लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन क्या लेकर जाते हैं? ये तस्वीरें
ये तस्वीरें, ये डूबता हुआ शहर, ये देखिए आगे तक कितना लंबा जाम है। JLN मार्ग तक पूरी तरीके से जाम में के चक्रव्यूह में लोग फंसे हुए हैं। SMS मेडिकल का जो कॉलेज है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। पुलिस ट्रैफिक कर्मी, जो पुलिसकर्मी हैं वो व्यवस्था संभाले हुए हैं, लेकिन नगर निगम का अमला, JDA का अमला, प्रशासन का अमला है वो पूरी तरीके से इस पानी में, इस गड्ढे में, इस डूबती हुई सिटी के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उन बच्चों का तो ध्यान रखिए जो स्कूल आज गए हुए हैं, वो जब घर लौटेंगे तो उनके समय 1:30 से 2 बजे तक का रहता है। बारिश लगातार हो रही है, इंद्रदेव मेहरबान है। सिस्टम हमारा क्यों हमारे इस पानी को संजोने पर तैयार नहीं है? क्यों हम आधी अधूरी तैयारियों के साथ में हमारे आपदा से निपटने के लिए प्रबंधन करते हैं? कहाँ हमारा प्रबंधन खो गया? हमारे नगर निगम के अधिकारियों के हिसाब से, JDA के हिसाब से तो तैयारी पूरी है ना। अधिकारियों के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अधिकारी तो यही मानकर बैठे हुए हैं, तभी तो शायद फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे और कहीं किसी बड़े गड्ढे में उनका पाँव पड़ गया, कहीं कोई अनहोनी भगवान न करे हो गई, तो ये चिंता उन्हें नहीं है। और अवार्ड की जैसे आप बात कर रहे थे कि लगातार ग्रेटर की मेयर को अवार्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड शायद इसलिए भी मिल रहा होगा क्योंकि पहला ऐसा शहर है जो कि पूरे शहर भर में एक ग्रेट स्विमिंग पूल खुलवाया गया है। जो बच्चे हैं वो स्कूल से तैरकर घर जा सकते हैं, उनके लिए तो आनंद में ये स्थिति हो गई है। जो वयस्क हैं वो अपने ऑफिसों, दफ्तरों से जब घर लौटेंगे तैरकर लौट जाएंगे आराम से। एक बड़ा ग्रेट स्विमिंग पूल खुलवाया गया है और इसलिए अधिकारी सारे निश्चिंत है। दीपक, देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर जब निकल कर आएगी, जब मेयर से लेकर, कमिश्नर से लेकर, एडिशनल से लेकर, जॉन DC से लेकर इंजीनियर तक एक फ्रेम में इस पानी के अंदर खड़े होकर नजर आएंगे। जब बहुत खूबसूरत तस्वीर होगी और हाथ में तमगा होगा जयपुर की 16वीं रैंकिंग का। क्योंकि देखिए ये जब एक फ्रेम के अंदर जब ये सभी तमाम इंजीनियर से लेकर मेयर तक नजर आएंगे तो उससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती है। और नीचे होगा ये पानी, तो एक फ्रेम में जब नजर आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकती है कि कितनी खूबसूरत। और हाथ में उनके अवार्ड होना चाहिए जो दिल्ली से हाल में जयपुर नगर निगम की मुखिया लेकर आई है। वो अवार्ड लिए कि हमने देखिए किस तरीके से आपको इस पानी के अंदर, आपको स्मार्ट सिटी के अंदर आपको सैर करा रहे हैं। क्योंकि ऐसे शहरों में अमूमन दिखता नहीं है कि आप इस तरीके से आपको सड़कों पर बहता हुआ पानी और आप उस पर आनंद लेते हुए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं गांव के अंदर और गांव के ग्रामीण अंचल में यदि आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बच्चे हैं जब बारिश आती है तो लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये भी जयपुर शहर है, स्मार्ट सिटी का तमगा है। 2 नगर निगम की महापौर हैं, 2 नगर निगम के कमिश्नर हैं, 2 एडिशनल कमिश्नर हैं, करीब 11 से ज्यादा जोन है, इंजीनियरों की फौज है, विजिलेंस विंग है, तमाम लोग हैं, इनकी मोटी तनख्वाह है। और यदि इसका आंकड़ा निकाल लिया जाए तो आपको लाखों से क्रॉस करके करोड़ों में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या इनकी तनख्वाह, इनकी जेब, इनके अकाउंट्स में तनख्वाह जो दी जाती है वो वास्तव में देनी चाहिए? इस पर विचार करना होगा। क्योंकि आपको जिस शहर की आपको कमान दी गई, जिस शहर को आपसे बड़ी उम्मीदें थी, जिस शहर की जनता ने आपको वोट दिया, जिस शहर की जनता ने आपको सोचा, हिम्मत दिखाई, EVM पर बटन दबाकर आपको पार्षद, आपको शहरी सरकार की जिम्मेदारी देने की, क्या ये आपने दिखाया है? ये उनके EVM पर जो घंटों कतारों में जो वोटर्स लगे, क्या उसका नतीजा ये है? क्या शहर की जनता इसी तरीके से पानी के अंदर डूबती रहेगी? क्या यूं ही हादसे होते रहेंगे? क्या सीवरेज के ढक्कन इसी तरीके से खुले रहेंगे? क्या लोगों की ये बहुत से गंभीर सवाल हैं अधिकारियों से और साथ के साथ जो चुनी गई मेयर